हमारी हुकूमत और अवाम तब्दीली के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीर से खिताब। कहा, माफिया पुराना निज़ाम बचाने में लगा है, वही मुआशरा तरक्की करता है जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। मुश्किल वक्त से निकल आए, अब आगे खुशहाली होगी। पाकिस्तान में मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। जो स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान में, ये मैं आप सबको बता दूं कि बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान में। एक तरफ पुराना स्टेटस को बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निज़ाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ सारा पाकिस्तान की अवाम है जो कि एक तब्दीली की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जा रहे हैं। ये असल में स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की। माशरा सिर्फ वो आगे जाता है जिधर कानून की बालादस्ती यानी कि कानून की हुक्मरानी है। शुरू में हम आए तो बड़े हालात ऐसे थे कि हम लोगों को ये नहीं बता सकते थे कि हमारे रिजर्व्स का क्या हालात हैं, क्योंकि अगर वो लोगों को पता चल जाते, हमें डर था हमारे रुपए के ऊपर रन हो जाना था। मैं ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट, शेख मोहम्मद का, इनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़े मुश्किल वक्त पे इन्होंने हमें सपोर्ट किया। क्रिटिकल टाइम पे अगर हमारे पास पैसे ये रिजर्व्स में ना हमारी मदद करते तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए थे। जब से मेरी गवर्नमेंट आई है, मेरी पूरी कोशिश थी हम कैसे इनको अपने मुल्क के लिए वो जो इतना बड़ा जो पोटेंशियल है वो कैसे उसका पूरा कर सके। ये बहुत बड़ा असासा है हमारा, और हमारी इकॉनमी ऊपर जाना शुरू हो गई। तो आज बड़े जो साइंस हैं हमारी इकॉनमी के, वो बड़े खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, वक्त के हमरा वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल OIC, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग मोहम्मद ईसा से मुलाकात की। इमरान खान इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैह समेत दीगर आइमा से भी मिले। उन्होंने इमाम काबा और उलमाए कराम को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। हुकूमत शहबाज शरीफ की जमानत को अदालत में चैलेंज करेगी। अदालत ने ब्लैकलिस्ट से नाम निकाला है। शहबाज का नाम PNI लिस्ट में मौजूद है। नून लीग के कुछ लोग अदालतों और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। जहां जाकर टकरे मारे, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत खत्म नहीं हो सकते। शहजाद अकबर की वजीर इत्तलात के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा कि बैरून मुल्क जाने के लिए शहबाज शरीफ की गारंटी को कैसे माना गया। जो है वो इन प्रोसेस है। लास्ट वर्किंग डे के ऊपर जब ये ऑर्डर आया तो ब्लैक लिस्ट से मुतल कर रहा है। अब ये चूँकि इसके अंदर जो इश्यूज़ रेज हुए हैं, जो कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, उसको लेके हुकूमत इसकी अपील करेगी इस ऑर्डर के ख़िलाफ़। पहले तो ये बात कहते हैं कि जी शहजाद अकबर साहब बड़े कागज़ लहराते थे PID में, तो वो किधर हैं वो सबूत अदालत में, तो वो सबूत नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आज ये 55 वॉल्यूम्स लेके आया हूँ। 54 वॉल्यूम्स का इसके अंदर एविडेंस है। फर्स्ट वॉल्यूम इसका रेफरेंस और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। ये चाहे जो मर्जी कर लें, जिस जगह मर्जी जाके टकरे मारें, ये एविडेंस ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब की कैसे गारंटी कबूल की जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी को पूरा नहीं कर सकते। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि कहीं ज़्यादा बीमार हैं शहबाज शरीफ साहब से, अगर वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज करवा रही हैं तो क्या शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को नहीं चाहिए कि वो अपना इलाज पाकिस्तान में कराएं, जिन्होंने एक तवील अरसा पाकिस्तान में हुकूमत की। हम कहते हैं कि कानून जो है वो बराबर होना चाहिए, नवाज शरीफ फैमिली के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारी जदोजहद जारी रहेगी। ये जदोजहद सिर्फ इमरान खान की नहीं है, हमारे पूरे मुआशरे की है, और हर इदारे को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। नून लीग ने शहबाज शरीफ के खिलाफ वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वॉल्यूम 55 हो या 5500, सबूत के बगैर उनकी कोई हैसियत नहीं। शहबाज शरीफ ने 10 साल पंजाब की खिदमत की। शहबाज शरीफ के बदतरीन दुश्मन भी उनके काम का एतराफ़ करते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित न कर सका। शहजाद अकबर और फवाद चौधरी जितना जोर लगा लें, शहबाज शरीफ बाहर जाएंगे और वापस भी आएंगे। कोई करप्शन ले आए, TV कैमरे लगाएं, पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई। मेरा आज भी चैलेंज है इमरान खान को और उसके जो किराए के वजीर हैं इनको। शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल लगातार पंजाब की खिदमत की, क्योंकि बदतरीन दुश्मन भी उसका एतराफ़ करते हैं। अदालत ने कही है कि नैब ने हमारे सामने अदालत के अंदर एतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। मौजूदा जो फैसला जिसकी यहाँ पे बात हुई है, ये वेंटिलेटर पे जो है ये एहतसाब ड्रामा जो है ये जा चुका है, और जल्द जो है ये दम तोड़ने वाला है। मैं शहजाद अकबर साहब से,
फवाद चौधरी साहब से मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो अपना जोर लगा लें। मियाँ शहबाज शरीफ अपने मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और फिर वापस आके अपना कौमी किरदार अदा करेंगे। हुकूमत यकतरफा तौर पर इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहती है। रियासती और हुकूमती इदारे गैर जानिबदार रहे तो इलेक्शन शफाफ होंगे। एहसन इकबाल की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा हुकूमत संजीदा है तो रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन को दे दे। हुकूमत से अब किसी मामले पर बात नहीं होगी। रिफॉर्म के लिए जब तक आप इलेक्शन कमीशन को फोकल पॉइंट नहीं बनाएंगे, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए, और दूसरे ये है कि तमाम जमातें उन आपके साथ नहीं बैठेंगी, वो कभी भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। अब ये यकतरफा करना चाहते हैं। अब आपने देखा है कि ऑर्डिनेंसेस पास जारी कर दिए गए हैं, तो ये बुलडोज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग फाउल इन दिस गेम। अगर आपकी कोई नीयत ख़राब ना हो तो आप पहले इत्तफाक राय करें, उसके बाद उस पर आगे बढ़ें। हमने इन्हें कहा है कि अगर आप संजीदा हैं, अगर आप वाकई मुखलिस हैं, अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दीजिए, जिसका ये मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को बुलाए, हम भी वहाँ अपनी तजावीज़ देंगे। इस हुकूमत पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने इतनी पॉलिटिसाइजेशन कर दी है, इन्होंने इतना मिसयूज किया जब भी हमने इन्हें ट्रस्ट किया है, कि अब हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। शरीफ खानदान को एहतसाब के अमल से भागने नहीं देंगे। इस खानदान की करप्शन की जान शहबाज शरीफ में है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में आड़े हाथों ले लिया। कहा उनसे करप्शन का हिसाब मांगा जाए तो उन्हें लंदन की याद आ जाती है। फिरदौस आशिक अवान बोली, नवाज शरीफ को वापस लाने के बजाय शहबाज शरीफ ने फरार होने की कोशिश की। शहबाज ईद पाकिस्तान में करें, किस बात की जल्दी है? वजीर आज़म हर शख्स को कानून के ताबे लाने के लिए पुरआज़्म है। पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ अपना रिकॉर्ड बरकरार रखें कि उन्होंने और उनके भाई ने ईद जो है वो मुल्क से बाहर करनी, और लंदन की याद इनको हमेशा उस वक्त आती है जब इनका इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो जाता है। इनसे इनके की गई जो करप्शन की लंबी दास्तानें हैं उसका हिसाब मांगा जा रहा होता है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि जब शरीफ ख़ानदान सियासत के अंदर आया तो इनके कितने असासे थे, और जब इक़्तिदार 2018 को इनका इक़्तिदार ख़त्म होता है तो उस वक्त इनके पास अरबों खरबों रुपए के असासे कहाँ से आए, उसका जवाब देने से ये कासिर हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ थे, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह निकले। वो रात की तारीकी में पाकिस्तान से रफू चक्कर होने के लिए हाथ पांव मारता रहा। वो शख्स जो गारंटर था और दवाई लेने जाने वाले शख्स को पाकिस्तान लाने के लिए अदालत आलिया के सामने हलफनामा दे के उस हलफनामे की खिलाफ वर्जियाँ करने में मसरूफ़ अमल है। खुशियाँ भी जो है वो बाहर मनाना आपके लिए बाइस एजाज़ है, क्योंकि ईद भी आप पाकिस्तान से बाहर मनाना चाहते हैं। फवाद चौधरी और शहजाद अकबर कैसे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं? क्या फवाद चौधरी और शहजाद अकबर 3 फासिल जजेस से ज्यादा बाखबर हैं? शहजाद अकबर जजेस को उनकी ड्यूटी और इख्तियार बता रहे हैं। एहसन इकबाल की तनकीद। मीडिया टॉक में सवाल किया कि क्या जजेस फैसला देने से कबल फवाद चौधरी और शहजाद अकबर से NOC लेंगे? हर इल्ज़ाम आइन के तराजू में साबित करना होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर FIA के दफ्तर पर हमला किया है तो मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दें। जनाब शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट पर तबसरेबाजी की है, मैं समझता हूं कि वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। आप कचरे के हजारों सफ़ों की वॉल्यूम्स बना के किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगा के सज़ा तो नहीं दिलवा सकते, क्योंकि पाकिस्तान में बादशाहत नहीं है। आपको हर इल्ज़ाम आइन और कानून के तराजू पे तोल के साबित करना पड़ेगा। शहजाद अकबर साहब 3 जजों को ये बता रहे हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है और आपके इख्तियारात क्या हैं, आप किस किस्म का फैसला लिख सकते हैं और किस किस्म का फैसला नहीं लिख सकते।
خط نکلا FIA کی طرف سے کہ دھاوا بولا گیا، FIA کے دفتر پر حملہ کر دیا گیا. مجھے نہیں سمجھ آئی، میں ابھی بھی ڈھونڈ رہی ہوں کہ کون سی توپ تھی، وہ کون سی بندوق تھی، وہ کون سے ڈنڈے تھے جو ہمارے پاس تھے. اصل میں وہ پریس کانفرنس جس کے ڈر میں، جس کے خوف میں اور جس کا جواب نہ ہونے کی صورت میں وہ لیٹر نکالا گیا. اور اگر آپ نے قانونی کارروائی کرنی ہے تو کریں. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، خط مت لکھیں اور یہ میڈیا کو خط دے کر اور میڈیا کو اس طرح کی خبریں دے کر آپ کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور اسپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو کے درمیان سرد جنگ کم نہ ہو سکی. وزیر اعلیٰ نے اسپیکر کو شکایتوں بھرا خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر قواعد کے خلاف اپوزیشن کو زائد وقت دے رہے ہیں. حکومتی ارکان سے امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اسپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو سے نالا. وزیر اعلیٰ کا اسپیکر کے نام شکایتوں بھرا خط. خط میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر قواعد کے خلاف اپوزیشن کو زیادہ وقت دے رہے ہیں. حکومتی ارکان سے امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. جام کمال نے خط میں کہا کہ حکومتی ارکان کو اسمبلی کی کارروائی پر تحفظات ہیں. اسپیکر حکومتی اور اپوزیشن ارکان کو مساوی وقت دیں. جام کمال نے کہا اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا بھی از سر نو جائزہ لیا جائے. ایوان کی کارروائی اپوزیشن کی مرضی کے مطابق نہ چلائی جائے. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے. رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے. گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر. مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے. تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.